सिविलाइजेशन, जिसको कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड अलॉन्ग विथ इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। ये सिविलाइजेशन 2900 बीसी से लेकर के 1700 बीसी तक रहती है और हड़प्पन सिविलाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में टाइम टू टाइम आते रहते हैं। स्पेसिफिकली इस सेगमेंट की बात करूं तो इसमें आपके जो सवाल आते हैं वो साइट्स पे आते हैं कि कौन कौन से साइट्स थे, कौन सा साइट्स किस रिवर पे लोकेटेड था, या फिर उस साइट की पर्टिकुलर फीचर क्या थी, फाइंडिंग क्या थी। जब हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ मिला के, लैंग्वेज, हर चीज मिला करके सिविलाइजेशन बनता है। तो हम यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से आखिर इस चैप्टर में क्या सवाल पूछते हैं उस हिसाब से हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिससे कि आईवीसी के इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट्स रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं आईवीसी साइट्स, इंपॉर्टेंट इंडस वैली साइट्स की बात करूं तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज याद रखना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो एक्सटेंट था वो ईस्ट टू वेस्ट 1550 किलोमीटर का था और नॉर्थ टू साउथ जो था वो 1400 किलोमीटर का। ईस्टर्न मोस्ट साइट हड़प्पन सिविलाइजेशन का उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में है। वेस्टर्न मोस्ट साइट हड़प्पन सिविलाइजेशन का सुतकांगेडौर जो कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे पड़ता है वहां पे है। नॉर्दर्न मोस्ट साइट मांडा में है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है और सदर्न मोस्ट साइट दैमाबाद में है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अगर सवाल आता है कि नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन इंडिया, तब मांडा होगा। लेकिन अगर सवाल आता है कि नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो ध्यान रखना मांडा नहीं होगा। इससे थोड़ी सी दूर एक जगह है जिसका नाम है शौर्तुघई। इट इज इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। तो अगर सिर्फ नॉर्दर्न मोस्ट साइट आएगा तो शौर्तुघई होगा, लेकिन अगर इन इंडिया आएगा तो आंसर हो जाएगा क्या, मांडा। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते थे क्योंकि ब्रॉन्ज वहां पे यूज होता था एज मेटल। लॉस्ट वैक्स टेक्निक, सीरे पर्डू टेक्निक के थ्रू हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। टाइम पीरियड 2900 बीसी टू 1700 बीसी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें कि हमने टाउन, कंट्री मतलब अगर इंडिया या अफगानिस्तान या पाकिस्तान, और अगर स्टेट बोल रही हूं तो आप खुद ही समझ जाओगे इंडिया के अंदर की साइट है। रिवर किस नदी के किनारे है, कोई नदी है भी कि नहीं है, और फाइंडिंग कि वहां पे आखिर इंपॉर्टेंट स्पेशल फीचर क्या मिला था। तो पहला अगर हम देखें तो हड़प्पा जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम ही इसीलिए पड़ा क्योंकि ये सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट था अंटिल इन 2022 राखीगढ़ी हरियाणा में जब तक एक साइट हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिस्कवर नहीं हुआ था तब तक ये सबसे लार्जेस्ट साइट था हड़प्पा। ठीक है, अब देखो अब लार्जेस्ट साइट कौन है, 22 से राखीगढ़ी हरियाणा। अब देखो कंट्री कहाँ पे है, पाकिस्तान में प्रेजेंट डे हड़प्पा है। रिवर कौन सी बहती है, तो हड़प्पा शहर के किनारे रावी नदी बहती थी और इसकी फाइंडिंग क्या है, 6 ग्रेनरीज, 6 अनाज के वेयर हाउसेस हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिले हैं, मतलब हड़प्पा में मिले हैं, टाउन, हड़प्पा टाउन में। नेक्स्ट है मोहनजोदारो टाउन। सबसे पहले एक्सकेवेट यही टाउन हुआ था मोहनजोदारो इन द ईयर 1921-22। मोहनजोदारो के बाद हड़प्पा की फाइंडिंग हुई है बाय दयाराम साहनी, और उस समय कौन एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे, एएसआई के जो डायरेक्टर जनरल थे सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम मोहनजोदारो इज प्रेजेंट इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। कौन सी नदी के किनारे, इंडस नदी के किनारे, और यहाँ का जो स्पेशल फीचर है दैट इज ग्रेट ग्रेनरी। याद रखना हड़प्पा टाउन का स्पेशल फीचर इज 6 ग्रेनरी, बट मोहनजोदारो का स्पेशल फीचर इज ग्रेट ग्रेनरी। उसके अलावा ग्रेट बाथ, पशुपति सील, बियर्डेड प्रीस्ट और ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द डांसिंग गर्ल। ठीक है, ये 5 चीजें जो है यहाँ की फीचर है। थर्ड में आते हैं धोलावीरा एक साइट है जो कि कहाँ है, गुजरात में है, लूनी नदी के किनारे है। लूनी नदी जो है वो साबरमती की ट्रिब्यूटरी है, अरावली से निकलती है, साबरमती से मिलती है, और लूनी नदी स्लीप्स इनसाइड द रन ऑफ कच्छ, जिसकी वजह से आप पूरा सफेद सॉल्ट देखते हो रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, तो साबरमती की ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जायंट वाटर रिजर्वॉयर। यही आपका 2-3 साल पहले यूपीएससी प्री का क्वेश्चन था। प्री का क्वेश्चन क्या था कि एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम
कहाँ पे पाया गया था? सिंपल आंसर था आपका धोलावीरा। ठीक है, नेक्स्ट है लोथल। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, सोचो 2 मार्क्स ऐसे ही आपके मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्या? लोथल। लोथल इज ऑल्सो इन गुजरात। ये कहाँ है? लोथल को किस नदी के किनारे है? इसका शॉर्टकट है लोभ। याद रखना, लोथल नदी भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा किसकी? भोगवा भी साबरमती के ट्रिब्यूटरी है। साबरमती के किनारे कौन सा शहर है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लोथल पे क्या मिला था? डॉक यार्ड मिला था। लोथल में चेस भी मिला है। उस टाइम पे लोग चेस खेलते थे। सोचो, चेस को पहले के टाइम में चतुरांग या चौरांग भी कहा जाता था। चतुरांग या चौरांग। फायर ऑल्टर्स मिला है। फायर ऑल्टर्स क्या होता है? हवन कुंड। इसके अलावा डबल बरियल, मतलब एक ही जगह में 2 लोगों को दफनाना। ठीक है, ये सारे फीचर्स है किसके? लोथल के। नेक्स्ट इज राखी गरी। मैंने आपको बताया 2022 में हरियाणा में ये साइट डिस्कवर हुआ एंड इट टुक द पोजीशन ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी। इसके पहले क्या था? 2022 के पहले हरप्पा था। घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? साबरमती। साबरमती वही नदी है जो कि सूख चुकी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दिस इज द लार्जेस्ट साइट एंड कहा जाता है कि इट वॉज द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इज रोपर। रोपर इज सिचुएटेड इन, ये साइट है पंजाब में। ये सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी। और ये पहला साइट है जो कि इंडिपेंडेंस के बाद डिस्कवर हुआ था। दिस वॉज द फर्स्ट साइट विच वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और यहाँ पे क्या मिला है? डॉग बरियल विथ ह्यूमन। ह्यूमन के साथ कुत्ते को दफन किया हुआ यहाँ साइट मिला है। बालाथाल। बालाथाल इज इन राजस्थान। ये कौन सी नदी के किनारे है? बानस। बानस वही नदी है जो कि चंबल नदी के ट्रिब्यूटरी है। और चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है, याद रखना। और यहाँ पे बैंगल की फैक्ट्री मिली थी बालाथाल में। बालाथाल से बैंगल, बालाथाल बैंगल। कालीबंगन। कालीबंगन इज इन राजस्थान, घग्गर नदी के किनारे है। और कालीबंगन जो है वहां पे प्लॉ फील्ड मिला है। 2 क्वेश्चन है, एक होता है प्लॉ फील्ड, एक होता है टेरिकोटा प्लॉ। टेरिकोटा प्लॉ बानावाली हरियाणा में मिला है, लेकिन प्लॉ फील्ड समझना, राजस्थान जो है उसमें सबसे ज्यादा एरिया है। ठीक है, तो ज्यादा एरिया है तो वहां पे प्लॉ करना है, तो प्लॉ फील्ड मिला है कहाँ? कालीबंगन में। और टेरिकोटा का टॉय कार्ट मिला है। टेरिकोटा क्या होता है? नॉर्मल क्ले को जब हम बेक कर देते हैं, बेक करते हैं, मतलब बेक करने का मतलब अगर उससे आग से उसको सुखाते हैं तो वो काफी कड़ा हो जाता है, उसको तोड़ना मुश्किल होता है। यानी कि वैसा बेक्ड क्ले, और वही जो कड़ा क्ले होता है उसको कुछ नहीं, उसी को टेरिकोटा कहते हैं। क्ले को बेक करना टेरिकोटा कहलाता है। उसका टॉय कार्ट मिला था। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इज सुरकोटडा। सुरकोटडा एक साइट है जो कि गुजरात में मिला है और ये लूनी नदी के किनारे है। लूनी नदी के किनारे। और सुरकोटडा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बोन मिला है और कहा जाता है कि ये बोन जो है वो घोड़े का मिला था। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर हम पशुपति सील को भी देखें या कुछ भी और देखें, कहीं भी घोड़ा है ही नहीं। कहते हैं आर्यंस के साथ घोड़े आए थे बाद में, तो यानी कि घोड़ा था नहीं तो बोन कहाँ से आया? तो ये डाउटफुल है कि ये बोन, कैल्शियम डेटिंग हुई है लेकिन ये डाउटफुल है कि ये बोन घोड़े का था या किसी और जानवर का था। इसीलिए सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स में यहां से आया था कि आखिर हॉर्स बोन वेर फाउंड एट इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो द आंसर वुड बी नो, हॉर्स बोन्स वर नॉट फाउंड एट इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि दिस बोन्स आर डाउटफुल। बट ये मिला कहाँ है? ये सुरकोटडा में मिला है, गुजरात में। बानावाली, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, बानावाली सिचुएटेड इन हरियाणा, सरस्वती नदी के किनारे जो कि सूख चुकी है। और यहाँ पे टेरिकोटा प्लॉ मिला है। और प्लॉ फील्ड कहाँ मिला है? अभी बताया, कालीबंगन। नेक्स्ट इज मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है वो, अगर हम इंडिया की मैप की बात करें तो मेहरगढ़ ऑलमोस्ट यहाँ पे है सिचुएटेड, यानी कि मेहरगढ़ अभी पाकिस्तान में है, बोलान नदी के किनारे है, बोलान नदी। और वहां पे नॉर्मल पॉटरी एंड टूल मिली थी। आपको पता है कि मेहरगढ़ जो है फर्स्ट नियोलिथिक साइट था जहां पे कि फॉसिल्स में मिला था, पलाइनोलॉजी से पता चला था कि बार्ले और वीट के फॉसिल मिले थे। यानी लियोलिथिक रेवोल्यूशन में सबसे पहले एग्रीकल्चर मेहरगढ़ में शुरू हुआ था, याद रखना। चानूदारो, चानूदारो पाकिस्तान में सिचुएटेड है, कोई नदी नहीं है यहाँ पे, या इसको कहते हैं लैंकेशायर ऑफ आईवीसी। क्यों? लैंकेशायर क्या है भाई? इंग्लैंड में एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि बीड्स और ये प्रेशियस स्टोन्स बनते हैं, यानी लैंकेशायर ऑफ आईएनसी इसलिए कहते हैं आईवीसी क्योंकि यहाँ पे बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी। तो हम मोती, हार, प्रेशियस स्टोन जो पहनते हैं उसकी इंडस्ट्री थी, इसीलिए इसको चानूदारो को लैंकेशायर ऑफ आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और चानूदारो ही अकेला एक ऐसा साइट था जहां पे कोई भी सिटाडल नहीं मिली थी। इट इज द ओनली साइट विदाउट एनी सिटाडल। ठीक है, सिटाडल क्या होता था कि मतलब अमीर लोग, जो एलीट लोग हैं, वो ऐसे ऊंचे वाले घर में रहते थे और लोअर टाउन में कौन रहते थे? जो पुअर थे, है ना,
तो यही सीटाडल जो है वो चानूदारो में नहीं मिला था। अब चलो आगे आते हैं कोट डिजी। कोट डिजी साइट है आपके 2022 या 21 में इस साइट के बारे में आया हुआ था। ये पाकिस्तान में है, इंडस नदी के किनारे है और यहाँ पे बुल की स्टैचू मिली है। दैट्स इट। सुतकांगेडोर पाकिस्तान में है और मैंने आपको बताया वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ आईवीसी। जो पहला मैंने आपको मैप में दिखाया था वेस्टर्न मोस्ट साइट, वो सुतकांगेडोर है ना, सुतकांगेडोर सॉरी। बालू, बालू इज इन हरियाणा। यहाँ पे कोई नदी नहीं है लेकिन बालू इज फेमस फॉर द वेरियस प्लांट रिमेन्स। दो चीजें, कुछ प्लांट रिमेन्स मिली है आईवीसी के टाइम पे और दूसरी गार्लिक, लहसुन के यूज करने का पहला एविडेंस कहाँ मिला है, बालू में मिला है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इज दाइमाबाद। दाइमाबाद इज इन महाराष्ट्र। कोई नदी नहीं है वहां लेकिन वो सर्दर्न मोस्ट साइट है किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। उसके बाद है केरला निधोरो। केरला निधोरो नाम से लगता है केरला में होगा लेकिन सर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ आईवीसी इज इन वेयर, महाराष्ट्र। यानी करेला निधोरो, धोरो, हांडवा, फांडवा, काकड़ा, ये सब क्या होता है, गुजरात। इसका मतलब करेला निधोरो इज इन गुजरात। नो रिवर बट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि गुजरात में करेला निधोरो जो साइट है दैट वाज द सॉल्ट प्रोडक्शन सेंटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, मांडा। मांडा इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। कोई नदी नहीं है, मैंने आपको बताया नॉर्थन मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया। इन इंडिया आएगा तो मांडा होगा, लेकिन उसी के बाद है शोरतुघाई। शोरतुघाई इज सिचुएटेड इन अफगानिस्तान। कोई नदी नहीं है लेकिन शोरतुघाई अफगानिस्तान में, मैंने आपको बोला नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ आईवीसी, नॉट इन इंडिया। तो क्या हो जाएगा, शोरतुघाई हो जाएगा और प्लस यहाँ पे इरिगेशन कैनाल्स में मिला था। दैट्स इट ऑन माई पार्ट। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Please do not forget to like and subscribe Chahal Academy. I will see you soon with the next video. Thank you.